गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम ज्योग्राफी के कुल 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ बच्चों, और हिस्ट्री में भी हमने काफ़ी क्लासेस, लगभग 4-5 क्लासेस लगा दी हैं। तो जो 4th लेक्चर है ना हमारा ज्योग्राफी का, यानी कि हिमाचल जीके का जो 4th लेक्चर है, उसकी कॉन्टिन्यूटी में आज का लेक्चर है बच्चों। ध्यान से सुनना। वैलीज कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में, और इसमें हम अब तक लास्ट वैली हमने की थी कियारदा दून, उससे पहले हमने सतलुज वैली की थी। थर्ड वैली जो हम कर रहे हैं, थर्ड वैली जो हम कर रहे हैं इसमें, उसका नाम है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली बच्चों, तो अगर हम पुराने ग्रंथों की बात करें, एपिक्स की बात करें, तो कुल्लू का नाम है कुलंत पीठ। कुलंत पीठ। कुल्लू कहाँ पे बच्चों? तो कुल्लू हमारा हिमाचल के ठीक बीचों बीच है। कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास वगैरह सब हमें यहाँ मिलता है। ब्यास नदी यहाँ मिलती है, और एक तरफ लाहौल स्पीति, एक तरफ किन्नौर, एक तरफ शिमला, एक तरफ मंडी, एक तरफ कांगड़ा, इसके हैं कुल्लू वैली। तो एपिक्स में इसका नाम कुलंत पीठ है। ब्यास इसके बीचों बीच होके जाती है कुल्लू वैली के, और लॉर्ड रघुनाथ यानी कि राम जी कि यहाँ पर बहुत पूजा की जाती है। यहाँ के प्रिजाइडिंग डेटी कहा जाता है उनको। और ये वैली जो है, ये वैली जो है कुल्लू वैली, इसकी एक तरफ है लारजी शहर, और लास्ट में जाते जाते ये मंडी तक पहुंचती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट तक जाती है कुल्लू वैली। देखो कुल्लू के बाद में मंडी आ रही है ना, तो यहाँ तक कहीं कुल्लू वैली जा रही है। और यहाँ पे हमें पाइन के और देवदार के फॉरेस्ट देखने को बहुत मिलते हैं। साथ में यहाँ कुल्लू जो सबसे फेमस है वो है सेबों के लिए, एप्पल्स के लिए। और ब्यास यहाँ बहुत उथल पुथल करती जा रही है, तो हमें बड़े बड़े यहाँ पर झरने मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे, कैटरैक्ट्स मिलेंगे, कैटरैक्ट सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, कई सारे वाटरफॉल्स, या बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है उसको कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बहुत बड़ा वाटरफॉल है। गॉर्जेस, जब नदी बहुत गहरी खाई में बह रही है उसे गॉर्ज कहते हैं। और क्लिफ, जो बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, बहुत ऊंची ऊंची खड़ी चट्टानें, उनको क्लिफ बोलते हैं। और कुल्लू वैली है कहाँ पे? कुल्लू में हमें पता है, इसके एक तरफ है ग्रेटर हिमालयास। कुल्लू वैली के एक तरफ जो पहाड़ है वो है ग्रेटर हिमालयास, और दूसरी तरफ है पीर पंजाल। तो ग्रेटर हिमालयास और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू वैली है। फिर रोहतांग पास, इसके बिल्कुल एक एंड पे रोहतांग पास है। और कौन कौन से शहर हैं कुल्लू वैली में जो आते हैं? मंडी, ठीक है। तो कुल्लू वैली बहुत बड़ी है, ठीक है बच्चों। तो कुल्लू वैली सिर्फ कुल्लू तक सीमित नहीं है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है, कुल्लू वैली बहुत बड़ी है। तो मंडी भी इस पे आ रहा है, कुल्लू भी इस पे आता है। भूंतर वो जगह जहाँ पर पार्वती ब्यास में जाके मिल रही है, भूंतर। मनाली यहाँ पर आ रहा है, शमशी टाउन यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम लाहौल और स्पीति की बात करें या शिमला की बात करें, तो बर्फबारी, स्नोफॉल काफ़ी कम होता है। कुल्लू वैली में आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो हैं, उनके नाम देख लो बच्चों। सबसे पहले नग्गर कैसल, नग्गर का महल है यहाँ पे। उसके अलावा नेहरू कुंड नाम की जगह है। थर्डली ब्रोरिच, जो एक जर्मन
जर्मन पेंटर थे, सॉरी रशियन पेंटर थे रोरिच, उनकी आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी है। हिडिंबा देवी टेम्पल है। जो कि हिडिंब एक राक्षस की पत्नी बहन थी, और इन्होंने भीम, जो पांडव भीम थे, उनके साथ शादी कराई थी हिडिंबा, और उनके बेटे थे घटोत्कच। तो हिडिंबा टेम्पल, और यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं कुल्लू वैली में। इसके बाद अगली वैली जो हमारे पास आती है वो है सिराज वैली। सिराज, सिराज वैली बच्चों, इसका जो कल्चर है वो कुल्लू और ब्यास वैली से बहुत अलग थलग है। और यहाँ पे हमें लकड़ी के मंदिर काफ़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। वुडन टेम्पल्स, और यहाँ से एक रास्ता शिमला को जाता है, एक रास्ता कुल्लू को जाता है सिराज वैली से। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पास हैं, एक है जलोरी पास, और दूसरे पास का नाम है बशलियो पास। और ये सतलुज को भी टच करती है, सतलुज दरिया को, रिवर को टच करती है। और शिमला का जो एरिया सिराज वैली के साथ लगता है वो है नारकंडा, हाथू और कोटगढ़। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिराज वैली में, जिसका नाम है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो सबसे बड़ा एरिया है फ्लोरा एंड फौना का। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में सबसे बड़ा एरिया है फ्लोरा एंड फौना के लिए। यहाँ पे आपको कई तरह के जानवर, जैसे कि हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर जिसे हम कस्तूरी वाला मृग कहते हैं, बार्किंग डियर भौंकने वाला कुत्ता जिसे हम घोरल कहते हैं, घोरल, बार्किंग डियर को घोरल कहते हैं, और लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है सिराज वैली में। आगे सिराज वैली में दो नदियाँ बहती हैं जो कि इसका हिस्सा है, एनी और कुरपन। ये दोनों नदियाँ सतलुज में मिलती हैं, एनी और कुरपन सतलुज में मिलती हैं। ये एरिया, सिराज वैली का एरिया ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ अंग्रेज़ों ने रेस्ट हाउसेस बनाए हैं। यहाँ पे कई सारी सुंदर लोकेशंस हैं, जैसे कि खनक, जलोरी पास देख चुके हैं, खनक, जलोरी पास, बशलियो पास भी देख चुके हैं, शोजा, कुल्लू सराहन, निर्मंड। अब ये जो एरिया है सिराज वैली का एरिया, इसको या तो हम कुरपन वैली से होके जा सकते हैं या एनी वैली से जा सकते हैं। इन दो वैली से होके जा सकते हैं। और शिमला
शिमला रामपुर किन्नौर हाईवे, शिमला रामपुर किन्नौर, ये किन्नौर है बच्चों, ये शिमला है। तो शिमला किन्नौर रामपुर हाईवे से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मंदिरों की अगर बात करें, सिराज वैली में अगर मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पे एक शिंगरी ऋषि टेम्पल है, शिंगरी ऋषि टेम्पल है, और एक यहाँ पे लेक है जिसका नाम है सियोलसर लेक। लेक्स वाला लेक्चर सुनना बच्चों, वहाँ पे आपको सियोलसर लेक मिलेगी तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो सियोलसर लेक सिराज वैली में है। और एक फोर्ट है रघुपुर फोर्ट, एक किला है, महल है रघुपुर फोर्ट। ये मेडिवल टाइम्स का है और आज की डेट में इसकी हालत बहुत ही डिलैपिडेटेड यानी कि खस्ता है। आगे चलते हैं बच्चों, कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली में कांगड़ा वैली में चल रहे हैं बच्चों। तो ठीक आपके सामने वेस्ट में चंबा के नीचे ऊना, हमीरपुर और मंडी के ऊपर, और किन्नौर के वेस्ट में, लाहौल स्पीति के साउथ वेस्ट में हमारे पास कांगड़ा है। कांगड़ा वैली एक दून टाइप वैली है, दून की शेप में है। दून क्या होता है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब शिवालिक उठने लगे तो जो इनर हिमालय से नदियां आ रही थी उनका रास्ता रुक गया, तो उन्होंने अपना जो भी डेब्रिस था वो सारा डेब्री उन्होंने शिवालिक के नीचे पहले ही इकट्ठा कर दिया, और शिवालिक और इनर हिमालयाज के बीच में प्लेन एरियाज बन गए, लंबे लंबे प्लेन एरियाज, उनको दून कहते हैं। जैसे कि पठानकोट दून, देहरादून, क्यारदा दून, और एक कांगड़ा वैली भी दून की शेप में। ये जो दून है, जो कांगड़ा वैली है, ये धौलाधार और शिवालिक के बीच में है। तो इसके नॉर्थ में धौलाधार और साउथ में शिवालिक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये वैली जा रही है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है वैली। तो यहाँ पे कौन कौन से शहर आ रहे हैं? शाहपुर, बैजनाथ, शाहपुर, बैजनाथ और पालमपुर इंपॉर्टेंट शहर आते हैं इस पे। यहाँ पे हमें पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स, पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है बेटो? पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स मिलते हैं। पैलियो का मतलब पुराने, लिथ का मतलब पत्थर, तो पुराना स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज है ना। तो वहाँ के यहाँ पे हमें मिलते हैं हैंड टूल्स, हाथों से मारने के लिए हथियार मिलते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत पुराने किले मिलते हैं, पुराने मंदिर मिलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गांव मिलते हैं कांगड़ा वैली में। अगर इम्पोर्टेंट टाउन्स की बात की जाए यहाँ पे कांगड़ा वैली में, तो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं यहाँ बैजनाथ, बैजनाथ जो शिव जी का नाम है बैजनाथ, तो शिव जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टेम्पल है। पालमपुर जो चाय के बागानों के लिए फेमस है। कांगड़ा खुद, कांगड़ा एक शहर का नाम भी है, कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, कांगड़ा एक वैली का नाम भी है। नूरपुर, नूरपुर अलग है और नूरपुर बेदी अलग है। ये नूरपुर है जो कांगड़ा में है। धर्मशाला, धर्मशाला वो वाला हिस्सा है भारत का जहाँ पे दोनों ब्रांचेज ऑफ मॉनसून, वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो वेस्टर्न से कौन सी ब्रांच आ रही है और ईस्टर्न से कौन सी, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और अरेबियन सी ब्रांच जहाँ पे मिल रही हैं वो धर्मशाला है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती होगी। बाकी जो मैक्लोडगंज है जहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो भी धर्मशाला में ही है।
तो ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं यहाँ पे। उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट्स, अगर यहाँ पे यात्रीगण जाएंगे तो वो क्या क्या जगह देखें। शोभा सिंह आर्ट गैलरी, शोभा सिंह या शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, और जगह का नाम है एंड्रिटा। अगली शिवजी टेम्पल है बैजनाथ में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो असली में तो तिब्बत कहाँ पे है, चाइना में ना, लेकिन जो तिब्बत की सरकार है वो भारत से चलती है, क्योंकि चाइना की सरकार उनको वहाँ रहने नहीं देती। तो ये मैक्लोडगंज में, मैक्लोडगंज अगला है ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। अगला है संदीपनी हिमालयास, संदीपनी हिमालयास। संदीपनी हिमालयास। लास्टली तपोवन, तपोवन। ये सारे, अगर कभी आप कांगड़ा घूमने जाओ तो ये लोकेशंस को मिस मत करना। अगली वैली जो है बच्चों हमारे पास, उसका नाम है बड़ा बंगल वैली। बड़ा बंगल वैली। बड़ा बंगल वैली ये कांगड़ा वैली के आगे ही है। कांगड़ा वैली के साथ ही लगती है। तो हमें पता है कांगड़ा वैली, कांगड़ा भी कांगड़ा में वैली है और बड़ा बंगल भी कांगड़ा में ही पड़ता है। तो ये एक तरफ इसके पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल, और एक तरफ धौलाधार रेंज है। इन दोनों रेंजेस के बीच में बड़ा बंगल वैली पड़ती है। इसका कुछ हिस्सा कांगड़ा में है और कुछ हिस्सा चंबा में है। तो ये चंबा है हमारे पास बिल्कुल नॉर्थ में, और नीचे कांगड़ा। इन दोनों के बीच में बड़ा बंगल वैली है हमारे पास। और रावी नदी का ओरिजिन बड़ा बंगल में हो रहा है, रावी नदी। अगली वैली बच्चों हमारे पास बल वैली। बल वैली अगली वैली है। तो इसे सुंदर नगर वैली भी कहते हैं, और वाकई बड़ी सुंदर है ये सुंदर नगर वैली। और ये भी दून है, और एक बहुत ही चौड़ा ब्रॉड दून है। दून क्या आता है हम लेक्चर की शुरुआत में कर चुके हैं। ये शिमला रिज एक तरफ है इसके नॉर्थ में, और शिमला रिज का हिस्सा, तो हमें पता है शिमला रिज किसका हिस्सा है। शिमला रिज इनर हिमालयस। तो इनर हिमालयस के हमने देखे 4 हिस्से हैं, है ना। एक तो शिमला रिज हो गया, एक धौलाधार हो गया, एक पीर पंजाल हो गया, और एक गढ़वाल में जो हिमालयस हैं वो भी इनर हिमालयस का हिस्सा है। तो शिमला रिज का आगे एक हिस्सा है जो बल वैली को बनाता है, और दूसरी तरफ नीचे शिवालिक्स हैं।
तो बीच में कहीं इनके बल वैली है हमारी, और इसके बाद यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सुकेती खड्ड। सुकेती खड्ड ये वैली को दो हिस्सों में बांटती है। सुकेती खड्ड यहाँ पे गेहूं, चावल, गन्ना, अदरक और मेज़ की खेती की जाती है, छल्ली की, और यहाँ मिक्स्ड फार्मिंग है, यानी कि लोग दूध वाले पशु भी रखते हैं और साथ में क्रॉप्स भी लगाते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग है। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक सुंदरनगर वैली यानी बल वैली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो नवंबर 1962 में उद्घाटन हुआ था, जिसका अगली वैली है बच्चों हमारे पास चंबा वैली। चंबा वैली, चंबा वैली इसको रावी वैली भी कहते हैं कि रावी वैली, रावी का ओरिजिन बड़ा बंगल में हुआ, लेकिन रावी चंबा वैली से होकर गुजर रही है। यहाँ पे अब सड़कें ठीक हैं, लेकिन पहले सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे आपको ऑलिव्स की खेती मिलती है, पोमीग्रेनेट यानी अनार, और फिग यानी कि फिग को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप देख लेना, शीशम, पीपल और एकेशिया यानी कीकर के पेड़ होते हैं यहाँ पे, और अंजीर कहते हैं फिग को अंजीर कहते हैं। और नीचे वाले हिस्सों में, ऊपर वाले हिस्सों में यहाँ पे एक ही क्रॉप होती है, लेकिन जो नीचे वाले हिस्से हैं, वैली वाले हिस्से हैं, वहाँ पे दो क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। और नीचे वाले हिस्सों में चावल की खेती की जाती है, और ऊपर वाले हिस्सों में मेज़, वीट और बार्ले की खेती की जाती है। जो नॉर्थ वाली स्लोप्स हैं वहाँ पे काफ़ी जंगल है, और जो सदर्न स्लोप्स हैं वो बिल्कुल बंजर और खाली दिखती हैं, और यहाँ पे काफ़ी मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह और फूल देखने को मिलते हैं। चंबा वैली की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाउन जो हैं वो हैं चंबा खुद, चंबा के अलावा भरमौर, डलहौजी वही जो गुरदासपुर से 1966 में हिमाचल प्रदेश में आ गया, खजियार जिसे मिनी स्विट्जरलैंड 166 मिनी स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल है। और चंबा वैली के साथ ही अगली वैली आ जाती है पंगी वैली। तो बच्चों पंगी वैली देख लेते हैं, पांगी वैली या पंगी वैली। पंगी वैली तो ये इसके एक तरफ पीर पंजाल है, इसके साउथ में पीर पंजाल रेंज है पंगी के, और नॉर्थ में जास्कर वही जिसको ट्रांस हिमालयास कहा जाता है। और यहाँ पे चिनाब नदी बह रही है। तो चिनाब नदी हमें देखा बड़ा बंगाल से शुरू हुई जो कांगड़ा में है, और उसके बाद कांगड़ा से होती हुई ये चंबा वैली में गई, चंबा वैली से ये पंगी वैली में गई। तो यहाँ पे इतना खतरनाक रास्ते अभी भी हैं, और पहले बहुत ही खतरनाक थे कि चंबा के राजा जो भी ऑफिशियल्स को यहाँ भेजते थे तो उनको कहते थे कि अपना जो फ्यूनरल का एक्सपेंस है, अगर आप मर गए तो जो भी खर्चा होगा वो सारा पहले ही दे दिया जाता था, क्योंकि ये नहीं पता होता था कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं। और साल में 8 महीने ये रास्ते बंद रहते हैं। और सच पास, तो जो सच पास है यहाँ जाने के लिए वो रास्ता बंद हो जाता है, 8 महीने बंद रहती है ये। और लोग इसे काला पानी की सज़ा मानते थे, इतना खतरनाक रास्ते थे कि काला पानी जाने के बराबर माना जाता था। अंडमान निकोबार में जो काला पानी की जेल है उसके बराबर माना जाता था। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, कुछ बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं वो मंगोलियन फीचर्स के हैं, और उनको
बुद्धिस्ट को भोट के नाम से जाना जाता है। भोट के नाम से उनको जाना जाता है। और जो भोट हैं वो जहाँ पे रहते हैं उनको कहते हैं वोटरीज। जिन जगहों पर रहते हैं उन्हें वोटरीज कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं वोटरीज की वो है जहाँ पे वोट रहते हैं। कौन कौन सी जगहें हैं? हुडन, परमर या परमार, चसक, त्वान। तो ये सारे वोटरीज के नाम हैं। पंगी वैली में जैसे कि आप सोच सकते हो कि जब वहाँ पे जाना आना इतना मुश्किल है तो वहाँ पे लोगों ने अपनी खुद की एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, गांव वालों ने खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है। उसे कहते हैं प्रजा सिस्टम। तो प्रजा सिस्टम में क्या है? ये विलेज की काउंसिल है एक, और जो भी सबसे बड़ा घर का मेंबर है वो इसका मेंबर है प्रजा का। और ये एक सुप्रीम कंसल्टेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जुडिशियल बॉडी भी है और आज की डेट में भी ये काम करती है। इसके बाद प्रजा सिस्टम हमने कर लिया। फिर जो पंगी वैली में सबसे ऊंचा हाइट पे जो विलेज है उसका नाम है चसक मोटोरी। जैसा कि हमने समझा कि जो वोट हैं वो वोटरीज में रहते हैं और वोटरीज हायर रीचेस में रहते हैं ये लोग। तो चसक वोटरी हाईएस्ट विलेज है यहाँ पे। उसके बाद जो पंगवाल हैं, पंगी के लोगों को पंगवाल कहते हैं। तो जो पंगवाल्स हैं वो हिंदू हैं और बहुत पुराने टाइम का प्रिमिटिव हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। ये शिवजी, देवी माता और नाग देवता को पूजते हैं और हर एक विलेज में अपना एक प्रिजाइडिंग डेटी होता है। जो मंदिर हैं वो सर्दियों में बंद रहते हैं क्योंकि ठंड 8 महीने तो बंद ही रहता है ये, और स्प्रिंग में खुलते हैं। यहाँ पे एक लोकल शराब है जिसको हम पत्तर कहते हैं। पत्तर, लोकल शराब का नाम है पत्तर। और यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है जैसे कि आइबेक्स जो कि एक तरह की बकरी होती है बड़े बड़े सींगों वाली। स्नो लेपर्ड है, हिमालयन थार, और मस्क डियर, वही कस्तूरी वाला मृग, ब्लैक बियर, भरल, ये सारे जानवर देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे पक्षी जैसे कि मोनल, पक्षियों में मोनल पंछी, हिमालयन ट्रैगोपैन, कोकलास, स्नो पीकॉक, स्नो पिजन, रामचकोर देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंगी वैली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है साइचू त्वान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे चलते हैं। पंगी वैली में ये सर्दियों में बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है बर्फ़ से और गर्मी में बिल्कुल हरी हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं इसके किल्लर में। पंगी वैली की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हेडक्वार्टर्स हैं वो किल्लर नाम की जगह पर हैं। और पंगी के आसपास और भी कई वैलीज हैं जैसे कि सूरल, सैचू, कुमार परमार और हुडन। अगली वैली जो है हमारे पास वो है लाहौल एंड स्पीति वैली। ये लास्ट वैली है हमारी, लाहौल एंड स्पीति वैली। तो इसके दो हिस्से हैं, एक तो लाहौल वैली और एक स्पीति वैली। तो जो लाहौल वैली है वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में है। तो दोनों पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में रह जाते हैं। और चंद्र और भाग नदी जो कि चंद्रभाग बनती हैं और बाद में
चिनाब के नाम से जानी जाती हैं, उनका ओरिजिन यहीं पे हो रहा है। लाहौल स्पीति में, और नीचे यही पंगी में चली जाती है, लाहौल वैली ही आगे पंगी का हिस्सा बन जाती है, और स्पीति वैली में स्पीति नदी का ओरिजिन होता है। कल के लेक्चर में हम पासेस देख लेंगे एक बार। थैंक यू सो मच।